हे वादे कर वादे हो वादे या फिर समाप्त वादे, हमारे उत्तराखंड की राजनीति सिर्फ वादे और धरनों पर ही टिकी हुई है। और ऐसे ही कुछ वादा इन लोगों के साथ भी किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं अमित नगर लेन नंबर 31/A और वार्ड 36 पर मौजूद हूँ, जिसके पार्षद वीरेंद्र सिंह रमोला जी हैं। और मेयर आप सभी भली भांति जानते हैं, ऋषिकेश में हमारी अनीता ममगाई जी है। तो उन सब ने इन सभी लोगों से मिलकर कुछ वादे किए थे कि हम जल्द ही जो सड़क आप देख पा रहे होंगे, इसमें डामरीकरण करेंगे, इसको ठीक करेंगे, इसको सुध लेंगे। क्योंकि मैं अब आपको क्यों बोल रहा हूँ ये सारी बातें अनीता ममगाई जी या फिर वो तमाम नेताओं को मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोबारा से चुनाव आने वाले हैं। अरे इनके लिए तो ना कीजिए, अपने लिए तो करिए। कहीं आते हुए आप जब वोट मांगने आएंगे, आपका पैर लड़खड़ा गया और पैर में मोच लग गई तो कौन लड़ेगा फिर? आप तो वहीं रुक जाएंगे ना। तो अब चलिए लोगों से बात करते हैं और समझते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको ये दुर्दशा दिखाता हूँ। अरे भाई साहब, ये वो नाली है जो कि अंडरग्राउंड हो रखी है इस वक्त। आग के हिसाब से अंडरग्राउंड नाली वहां से बाहर निकलती है और ये सारा कीचड़ यहाँ से जा रहा है। और आगे तक अगर आप इस सड़क को देखेंगे तो आगे तक आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलेगी, और वो है ये खराब सड़कें, खराब चीजें और ये मायूस हुए हुए चेहरे, जिन्होंने कि आपको उस वक्त वोट दिया था जब आप इनके पास वोट मांगने आए थे, और आप सच में जीत भी गए थे इनकी वजह से। और शायद अगर ये नहीं होते तो फिर वोट भी नहीं होता है। मगर पूरी जानकारी समझते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। सेमोल जी हमारे साथ मौजूद। नमस्कार सर, कैसे हैं? पहले तो नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या हो रहा है आपकी एक गली में? गली में क्या करें, आप देख ही रहे हो कैसा हाल हो रखा है गली का। पिछले कई सालों से हम शासन के, प्रशासन के, स्थानीय पार्षद से लेकर नगर निगम तक के, नगर आयुक्त को, तहसीलदार को, एसडीएम को, सभी को ज्ञापन दे चुके हैं। सिर्फ यहाँ पर क्या मिलता है? झूठा भरोसा, झूठा भरोसा, झूठा भरोसा। 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। सालों निकल गए, दूसरे नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं अब। लेकिन ये हमारी जो 200 मीटर की गली है, इसकी हालत आप देख लो क्या हो रखी है। ये 200 मीटर की गली का रेनोवेशन इनसे नहीं हो पाया। सभी अधिकारियों से, सभी जनप्रतिनिधियों से, हमारे स्थानीय विधायक भी इसमें शामिल हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी। हम एक लेटर मैं आपको दिखाता हूँ जो जून का है, जो नगर निगम ऋषिकेश से रिसीविंग हो रखी है। आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है, श्रीमान नगर आयुक्त, नगर निगम, गली नंबर 31 से अमित ग्राम गुमानी वाला में 25 मीटर को पक्का करने हैं। तो हमने उनसे सिर्फ 200 मीटर की गली है, लेकिन हमने उन्हें कहा है मेन रोड से लेकर 25 मीटर तक ही हमें पक्का कर लीजिए आप। जब बरसात होती है पूरी गली लबालब हो जाती है, बच्चों का, महिलाओं का, हमारा आना जाना इससे में बुरा हाल हो जाता है। स्कूटी लो, गिर जाते हैं नीचे, बार बार बच्चों के कपड़े खराब हो जाते हैं, महिलाओं के कपड़े खराब हो जाते हैं। पूरे के पूरी इस गंदगी से आप देखो, अब तरह तरह की गंदगी से नई बीमारियां उत्पन्न नहीं होंगी। डेंगू, मलेरिया, प्लेग, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होंगी। ऊपर से इन्होंने ये गली के पास एक डायरी खोली हुई है यहाँ पर, जहाँ पे गाय भैंस है, ये बीच रोड पे नहलवाते हैं यहाँ पे। इसका पूरा गोबर का पानी, यही जो फर्स्ट में घर है, इनके वॉशरूम यानी बाथरूम का पानी भी इनका मेन उस पे आ रहा है। बारिश का पानी भी आ रहा है, वॉशरूम का पानी भी आ रहा है, गोबर, गाय भैंस, ये सारा पानी बाहर आ रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? कितने परिवार रहते हैं इस पूरी गली? इस पूरी गली के अंदर 12-13 परिवार रहते हैं। 12-13 परिवार रहते हैं। 12-13 परिवार को भी अगर हम मात्र ये बोले कि चलो 11 परिवार रहते हैं, 5 लोग एक परिवार में रहते हैं, तो 55 लोग इस पूरी गली में रहते हैं। 55 लोगों में 2 माता पिता होंगे तो 2 बच्चे भी होंगे, एक और दादा दादी भी होंगे, साथ में कई लोग होंगे। 55 लोगों का एस्टिमेट लेते हैं। क्या ये 55 लोग आपके वोट के लिए कीमती नहीं है? या फिर आज 15 अगस्त के दिन मैं ये खबर कर रहा हूँ, शायद आपको आज देखने को मिलेगी 16 तारीख को, मगर जो हम बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा सर? आप देख लो कौन कर रहा है। कौन कर रहा है इसको? कोई भी नहीं कर रहा है। लापरवाह, बिल्कुल बेपरवाह हो रखे हैं सब। शासन से लेकर प्रशासन तक, जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक, सब लापरवाह हो रखे हैं। आप किसी के पास भी चले जाओ, सरकारी ऑफिस से लेकर निजी तक, सिर्फ भरोसा दिलाया जाएगा आपको, वो भी झूठा। ये पाइपलाइन बिछी है यहाँ, ये जो नई विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक वाली पाइपलाइन, ये वाली नहीं, यहाँ पाइपलाइन बिछी। अच्छा, इधर? हाँ, अंडरग्राउंड में पाइप हो रखा है, हाँ। लेकिन इसको पूरा नहीं करके गए, वो इसको रिपेयर करके नहीं गए। देखो साइड से ये पूरी अंदर तक सारी साइड में टूटी हुई है। इस गली को 14 फीट की गली कौन बोलेगा? ये 4 फीट की गली भी नहीं हो रखी। 2 फीट यहाँ से कब्जा, 2 फीट वहां से कब्जा, उसमें घास, कुछ इनके आसपास फेंसिंग हो रखी है। इसको 14 फीट की गली कौन बोलेगा? आप बताइए। सही बात है। और जब उत्तराखंड में जब काम करने की बारी आती है तो पहले याद आता है अरे सड़क बनानी है, ओहो सड़क बना दी, अब तो नाली रहेगी, चलो नाली बना देते हैं। अरे यार नाली बना दी, अब तो वाईफाई की तार भी बिछानी थी, चलो दोबारा खोदो सड़कें। और उसके बाद ऐसा सिलसिला आने वाले 5 साल तक चलता है, और अब 1 महीना रह चुका है।
1 से 1.5 महीना रह चुका है, दोबारा से नगर निगम के चुनाव होंगे। तो मैं आपको ये आप भली भांति चलिए, अगर आप तक ये बात पहुंच रही है मेरी, तो इन तमाम लोगों की तो आप खुश नसीब हैं कि आप तक ये बात आ रही है। अब तो बना दीजिए इस रोड को ताकि आपको आने में दिक्कत ना हो। सर क्या कहेंगे इस विषय में? अब क्या बताएं, आप खुद देख रहे हैं और दिखा रहे हैं कि शासन प्रशासन सिर्फ वादे ही कर रहे हैं। यहाँ पर मैं वीरेंद्र रोमुला पार्षद जी हैं, उनके पास मैं भी 10 बार चले गया था और उनके माध्यम से हमने नगर आयुक्त साहब को भी एप्लीकेशन दी है, लेकिन सिर्फ वादे हुए हैं और धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। और जब बरसात आती है तो इधर से बच्चों का क्या हमारा क्या बच्चों का क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों को गोदी में, बड़े बच्चों को भी गोदी में लेके हमको स्कूल के लिए छोड़ना पड़ता है। तो ये हालत है यहाँ पे। ये नाली पिछले साल इन्होंने खोदने के लिए बोला था, लेकिन ये नाली इन्होंने नहीं खोदी है। थोड़ा सा आगे काम किया था, फिर ये यहाँ काम छोड़ दिया था। इस रोड के लिए हमने कितनी बार इनको वो ज्ञापन दे दिया है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ वादे हो रहे हैं और विकास के नाम पे झूठा प्रचार किया जा रहा है। अभी मेरे सहयोगी एक आदमी से, एक लड़के से, युवा नेता कह रहे थे वो अपने आप को कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बोली थी कि मेरा घर पार्टी नहीं चला रही है, मेरी मेहनत चला रही है। तो शायद पार्षद जी को भी पूछना चाहिए और उनको भी संज्ञान में रहना चाहिए कि उनका घर भी कोई पार्टी नहीं चला रही, उनका घर ये लोग चला रहे हैं जो कि उनको वोट देते हैं। और उसके बाद वो जयराम जयराम जी के नारे करते हुए यहाँ से गुजरेंगे, फिर बाहर आएंगे। और शायद मुझे लगता है गलती आप लोगों की भी है कि जब वो आते हैं तो आप काजू किशमिश के साथ साथ एक लिस्ट भी रख दिए कि मेरा ये काम होना है, तो शायद आपका काम भी होगा। मात्र शक्ति हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे इस विषय में? भैया पहले तो आप लोग चैनल को मैं धन्यवाद करती हूँ। आप जितना भी हो सके हम लोगों के लिए आ रखे हैं यहाँ पे, तो ये इसका वो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। हम क्या करेंगे? जिनसे करवाएं तो उनको तो आपने वोट दे के गद्दे में बिठा रखा। बुला दिया, अब जब उनके बस का नहीं है तो आप कोई बुला दिया, फिर आप अपने भाई जो अपने संज्ञान में ले लो कि हाँ इधर है। हम चक्कर काट के परेशान हो गए, ये एप्लीकेशन दे दी है, फिर इतनी परेशानियों में बच्चे आ रहे हैं, बच्चों की इतनी दिक्कत हो रही, बच्चे गिर जा रहे हैं, बच्चों की ड्रेस खराब हो रही, जूते खराब हो रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हम? सब कहते हैं कि सबको शिक्षा, सबको ज्ञान, ऐसा है हमारा हिंदुस्तान। इन चीजों पे उठकर आगे बढ़ेंगे हमारे बच्चे और आगे चलेंगे। तो आप कुछ कहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। पहले तो मैं आपके चैनल लोकार्पण का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बढ़ते हुए चलते हैं। क्योंकि सर ये पिछले 5 सालों में हमारी गली में एक भी काम नहीं हुआ है। स्थानीय पार्षद हैं या हमारे विधायक जी हैं या कोई भी है, हम कई बार अपने जो बातें रख चुके हैं, लेकिन सब जगह से आश्वासन मिला है। और अब की बार हम जो गली के जितने भी बासिंदे यहाँ पे निवास करते हैं सर, तो हमने भी यही एक ही बात सोची है, अगर हमारा काम नहीं तो वोट भी नहीं, हम वोट का बहिष्कार करेंगे। और अगर वोट देना हमारा राइट है, लेकिन क्या कर रहे हैं, हम मजबूर हैं कि हमें इसका बहिष्कार करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा काम ही नहीं होगा तो हम वोट किस प्रतिनिधि को क्यों दें? क्योंकि सर पिछले 5 साल से हम लगातार बोल रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है कि हमारा कोई काम हो जाए। तो आपको मैं ग्राउंड सिचुएशन दिखा रहा हूँ सर। ये हमारे बहुत बुरी कंडीशन है। यहाँ से हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल गोइंग जो चाइल्ड है, उनको बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होती है। और कभी कभी तो हम स्कूटर से खुद ही गिर जाते हैं, हम छोटे बच्चों को क्या बताएं। और उसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारी रोड आप सामने देख रहे होंगे सर। थोड़ा अगर पीछे, मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा दिखाइएगा ये सड़क। दिखा सके सर। ये 14 फीट के रोड पे इतनी बड़ी नाली है, इससे बड़ी तो रोड ही बना देते भाई जी यहाँ पे। ये रोड है सर हमारी, ये रोड की हाल है। और यहाँ देख रहे होंगे, ये हम लोग सर मोस्टली यहाँ पे जो है आर्मी से बिलोंग करते हैं, सब रिटायर्ड पर्सन है। और हम लोग ऐसी प्रकार की गंदगी में कभी नहीं रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी उचित नहीं लगता है। क्योंकि हम लोगों ने कई बार इन लोगों को बोलने की कोशिश की है कि भाई इसको थोड़ा साफ सफाई रखिए, आपका आता है या हमारा आता है, कोई भी गेस्ट आता है, कोई भी आता है तो कितना अच्छा लगता है। तो लेकिन जो है, जो ये लोग हैं सुनने को राजी नहीं है। और इसकी शिकायत भी हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और हम ये किससे बोलें, हम जनता हैं और हमारा एक ही राइट है कि अब जो वोट आएंगे, जो चुनाव आने वाले हैं, उसमें वोट का बहिष्कार करेंगे। वोट का बहिष्कार करेंगे और शायद हो भी सकता है कुछ बदले और शायद ना भी बदले। क्योंकि मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलता हूं कि भाई मैं किसी भी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस का विरोधी हूं, ना मैं यूकेडी का विरोधी, ना मैं भाजपा का विरोधी हूं। मैं उस सदस्य का विरोधी होता हूं हर वक्त जहां पर हमारी मातृशक्ति, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे दीदी भूली हैं, उनको दिक्कत होती है। और ये वो सब लोग हैं, इनके चेहरे देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा परेशान होंगे यहाँ पर ये। और आराम से करवा भी सकते हैं शायद ये पूरा काम, मगर ये क्यों करवाए जब इन्होंने आपको चुना है?
सर मैंने सुना है कि आपने ये पूरा भार ये खुद से रोडियां बजरियां खुद ही डलवाई। इसमें एक बार नहीं, हम 2-3 बार करा चुके हैं ये काम। अच्छा। जो ये अपना ट्रैक्टर वाले होते हैं, जब ये बरसात में भर जाता है पूरा, ट्रैक्टर वालों से बात करते हैं, 500-700 रुपये ट्रॉली, 2 ट्रॉली डाल दे भाई। जनप्रतिनिधियों को तो शर्म नहीं है, तो हम ही डाल देते हैं। लेकिन हम कितनी बार डालेंगे? या तो हमें यहाँ से घर शिफ्ट करना पड़ेगा, या कम से कम कोई तो चुनाव का ऐसा टाइम हो जिसमें इनको ये 200 मीटर की रोड को बनाने के लिए बजट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे उदाहरण है कि अच्छी रोड को तोड़ा गया है और दोबारा बनाया गया, और 2 बार 3 बार बनाया गया, तो खराब रोड बनाया नहीं जा रहा है इनसे एक बार। वो क्यों बनाया गया, ऐसा ऐसा क्यों किया गया होगा? बजट को लगाना होगा ठिकाने। बजट को लगाने, फिर उस लाइन में उनका कोई प्यारा प्रेमी रहता होगा। ये भी हो सकता है, हो अच्छा। सकता है, ये भी हो सकता है कि उनका कोई रहता हो खास जानकार, रिश्तेदार, या कोई खास जिसे कहते हैं, इसीलिए। लेकिन ये इस रोड के लिए नहीं मिल रहा है इनको बजट तो बनाने। यही कारण है कि आज शिवाजी नगर में 13 साल के बच्चे के साथ इस तरीके से कुकर्म किया जाता है, और फिर शासन अपना राजनीति चमकाने में लगा है और प्रशासन उन सभी मुजरिमों को छुपाने में लगा हुआ है। क्या कुछ इस पूरी सीरीज में होता है, क्या कुछ कहानी होती है, क्या नया पलड़ा भारी होता है इसमें या नहीं होता है, फिर सही में दोबारा से इनको एक ट्रॉली और मंगवानी पड़ेगी और फिर वहाँ पे रोडियाँ डालनी पड़ेगी, क्योंकि इनको तो रोजाना चलना है ना इस पे, इनको रोजाना इस चीज़ को देखना है। बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।